जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरैनी यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम समीकरण जिसे इक्वेशन कहते हैं उसे समझें। समीकरण हल करना, समीकरण होता क्या है और इसे हल करना। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, साथ ही साथ बहुपद क्या होता है, चर अचर क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण जिसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए हमारे सामने मान लीजिए यहाँ पे कोई पद दिया है 3x + 2y = 0। अगर ऐसे दिया है तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, एक समीकरण। क्या है? समीकरण है। यदि यदि ये जो चीजें दी गई हैं इनमें से हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें इतना, तो ये कहेंगे कि बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद है, मतलब एक पद दो पद है, इसको हम बहुपद कहेंगे। इसको मिटा देते हैं, सिर्फ एक रहने देते हैं, तो ये हुआ पद। ये हुआ पद। अब यहाँ पर +2y कर दिए तो ये क्या हुआ, बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ये होता है बहुपद। ये होता है बहुपद। अब बहुपद दिया है, बहुपद के बाद अगर इक्वल यानी बराबर का चिन्ह लगा के 3x + 2y, अब बराबर का चिन्ह लगा के 0 लिख दे, बराबर का चिन्ह लगा के कोई भी संख्या अंक कुछ भी लिख दें। जब हम बराबर का चिन्ह लगा के आगे कुछ लिख देते हैं, यानी इक्वल के बाद कोई भी चीजें हम लिख दें, 15 लिख दें, 20 लिख दें, 0 लिख दें, कुछ भी लिख दें, यानी इक्वल का चिन्ह लग गया, तो अब ये हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, समीकरण। इसे क्या कहेंगे, समीकरण। अब ये समीकरण हो गया जिसे हम इक्वेशन कहेंगे। आज हम सीखेंगे हल करना, समीकरण को हल करना। समीकरण को हल कैसे किया जाता है, यानी इक्वेशन हल कैसे किए जाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही चर होगा। चर क्या होता है, चर होता है, एक होता है चर, पहले हम समझ लेते हैं। एक होता है चर, एक होता है अचर। तो जो चर होता है इसका मान, चर या हाँ, चर का मान बदलता है, बदलता रहता है। चर का मान बदलता रहता है, मतलब जैसे हम कह दे x, y, z, इन सब के मान को हम जब निकालते हैं, कभी भी समीकरण जब हल करते हैं, तो इनके मान कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 10 बदलते रहते हैं। कुछ भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है। तो जिसका मान बदलता रहे, निश्चित न हो, जिसका मान निश्चित न हो, वो होते हैं चर। और अचर कौन होते हैं, जिनका मान न बदले। जैसे इनमें हम अल्फाबेट यानी कि ABCD की संख्याओं को अधिकांश लिख देते हैं,
और अचर, अचर जिसका मान नहीं बदलता है तो इसमें 1 2 3 ये सब अंक दिए रहेंगे, अंक। अब अचर जो चर है, इस चर को हम इंग्लिश में कहते हैं, ये चर है, इसका मान बदल जाता है तो इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। और जो अचर है इसका मान नहीं बदलता है तो इसको कहते हैं कंस्टेंट, कंस्टेंट, कंस्टेंट वैल्यू, कंस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब इसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, और जो चर है इसका मान वेरिएबल होता है, मतलब बदलता रहता है। अब हम हल करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को, फिर दो चर वाले यानी कि हाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर आगे सीखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो देखिए शुरू करते हैं। हम लिख चुके हैं दो समीकरण। एक में क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 4। एक में क्या लिखा हुआ है, 5y प्लस 2 इक्वल 3y प्लस 8, यानी 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब इसको हम हल करते हैं। पहले इसको देखिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, -4 का -5 का पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे। मतलब जो भी चीजें जब हम समीकरण हल करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इसमें हमें ये दोनों अचर पद दिख रहे हैं, यानी कि ये क्या है, अचर हैं, इनका मान नहीं बदलने वाला। इनको पहले हम उस साइड रख देंगे, एक साइड, और उसके बाद जो अचर और चर पद दोनों हैं उनको उस साइड ले जाएंगे। हमें करना होता है पक्षांतर, और इन बातों का ध्यान रहता है कि अंक अंक को एक साथ, और अंक के साथ जो भी पद मिले हैं इनको एक साथ, इनको एक साथ पहले कर लिया जाता है। मतलब अंक से अंक का जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है। जो बराबर के इस साइड और उस साइड होते हुए नियम है कि अगर बराबर बराबर के इधर कोई प्लस है, इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। जैसे कि 3 अगर यहाँ पे माइनस में है, इसको बराबर के उस साइड भेजना होगा तो 3 प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। इसी को अगर हमें प्लस से इधर वापस लाना है तो लाएंगे तो ये चीज यहाँ से हट के -3 हो जाएगी। मतलब बराबर को पार करते समय जो चीजें प्लस में रहती हैं वो माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगी। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो चीजें गुणे में है, जैसे ये इसके मल्टीप्लाई में यानी गुणे में है, तो ये चीजें इधर वाले के भागे में हो जाएंगी यानी डिवीजन में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएंगी, और जो चीजें इधर डिवाइड में है वो चीजें इधर आके मल्टीप्लाई कर लेंगी। तो इसको हल करते हैं, 3x हो जाएगा बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह लगा दिए, बराबर के उस साइड ये 4 था, इसको रहने देते हैं। ये 5 को इधर ले गए तो अभी 5 पहले माइनस था, अब 5 प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। तो 3x बराबर क्या मिला हमें, 9। अब ये 3x के गुणे में है, 3x के गुणे में है, मल्टीप्लाई में है। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो इस इधर वाले के भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 9/3। ये इसके बटे में चला जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी x बराबर क्या मिला, 3। x बराबर 3। तो x बराबर जो 3 मिला
जब हम 10-9 में पढ़ने जाएंगे तो यही मूल होता है, ये x का या इस समीकरण का ये मूल है। इसको हम x का मान भी कह सकते हैं, x का मान या समीकरण का मूल, समीकरण का मूल। इसका मतलब ये है कि यदि हम इस 3 को x के जगह रख दें तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। जब हमें समीकरण हल करने के बाद अपने उत्तर की पुष्टि करनी होती है कि मेरा उत्तर ये जो आया है 3 ये सही है कि नहीं, तो जहां पे x लिखा है उसके जगह पर हम 3 रखते हैं। और इस क्रिया को, जैसे इसको हम इस साइड भेजे हैं तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5 का पक्षांतर करने पर। -5 का पक्षांतर करने से मतलब है कि 5 को दूसरे पक्ष में ले गए। इधर LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर RHS होता है यानी राइट हैंड साइड होता है। तो ये हुआ बायां पद, ये हुआ दायां पद। तो बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, तो बायां पक्ष से -5 को दायां पक्ष की तरफ ले गए तो चिन्ह का परिवर्तन, चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पर -3 को भी हमने पक्षांतर किया है, दूसरे पक्ष के पास ले गए। इसको भी लिख सकते हैं कि 3 का पक्षांतर करने पर। 3 का भी पक्षांतर कर दिए। 3 पहले दूसरे साइड था, मतलब कि लेफ्ट, इधर बायां होता है तो बायां साइड था, अब दाएं साइड आ गया। तो दाएं साइड आएगा तो जो चीज गुणे में रहेगी वो भागे में हो जाएगी। अब भागे में हो गया, ये आया तो 3। इस समीकरण का मूल क्या निकला? 3। यानी कि इस 3 को यहाँ पर रख दें तो ये बाकी चीजें बराबर हो जाएंगी। जैसे x का मान, अब इसको कहेंगे ये मूल हो गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर समीकरण में रखने पर x का मान, तो समीकरण ये रहा, इसी में रखेंगे। तो ये क्रिया कब की जाती है? जब हमें अपने उत्तर की जांच की जाती है। जब अपने उत्तर का जांच किया जाता है मतलब हमारा उत्तर जो आया है ये सही है कि नहीं, तो ये उत्तर की जांच का है। ये उत्तर की जांच के नियम है कि उत्तर की जांच अगर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो अब देखिए रख के देख लेते हैं, नहीं तो अन्यथा हम उत्तर, ये हमारा यहाँ तक सवाल हो गया। ये भी लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ x का मान लिखते हैं, लेकिन आगे जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण का मूल से यही मतलब होता है कि वो मान जिसको यदि मैं समीकरण में रख दूं, जिसको हम समीकरण में रख दें तो दोनों का दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से x का मान रख के एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारे उत्तर सही है या नहीं। तो देखिए 3 लिखा है, लिख दिए, इनटू ये गुणे में x है तो गुणे में x का मान 3, तो ये 3 रख दिए। फिर -5 है, 5 रख दिए, इक्वल टू 4। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, ये हो गया 9, -5 बराबर 4। तो 9 में से 5 गया तो इधर बचा 4, बराबर के बाद इधर बचा 4, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो लिखेंगे दायां पक्ष, इधर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम इंग्लिश में LHS बराबर RHS। दोनों साइड बराबर है तो LHS बराबर RHS, या तो इसी को हिंदी में कहा जाता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दोनों पक्ष बराबर हो गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए, तो हमारा उत्तर सही है। अब देखिए दूसरे वाले को हल करके दिखाते हैं। ये हमारा ऐसे है,
अब दूसरे वाले समीकरण को हल करते हैं। इसमें हमें y का मान निकालना है। हम बोले थे इक्वल के बाद कुछ भी आ जाए, देखिए यहाँ पे बराबर के बाद कुछ भी आ जाए हमसे उससे नहीं लेना देना। बराबर का चिन्ह लग गया मतलब ये समीकरण है, बराबर का चिन्ह नहीं लगता मतलब समीकरण नहीं है। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब यहाँ पर पक्षांतर करने पर लिखने को हमें ये लिखना होता कि पक्षांतर किसका किसका कर रहे हैं। चाहे तो हम पक्षांतर लिखते हैं कि किसका पक्षांतर कर रहे हैं, 3y का पक्षांतर कर रहे हैं और तथा 2 का पक्षांतर करने पर। नहीं तो सिर्फ इतना लिख दे कि पक्षांतर करने पर तो भी काम चल जाता है। हमें ये हो जाता है कि हम चीजों को, जैसे ये x का पद है, ये y का पद है, y के पद के पास लाएंगे। ये अंक मतलब 2 है तो इसको 8 के पास ले जाएंगे। मतलब चर चर को एक साथ, अचर अचर को एक साथ। तो यहाँ पर इसके साथ ये चला आएगा, आगे वाली लाइन लिखेंगे 5y। अब ये बराबर के इस साइड आएगा तो -3y, फिर बराबर का चिन्ह लगेगा। बराबर के पहले उस साइड था यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड था, अब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब क्या करेंगे, 8 है 8 लिख देंगे। वो पहले भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड था, अब भी राइट हैंड साइड है, मतलब अब भी वो दाहिनी ओर ही है, पहले भी दाहिनी ओर था। लेकिन 2 को जो बाएं ओर था अब इसको दाएं ओर लाएंगे तो ये प्लस में था अब माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 5y में से 3y घटा देंगे तो 2y बचेगा। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 6 बचेगा। अब y बराबर फिर से वही बातें हो जाएंगी, जब y बराबर ज्ञात करने जाएंगे तो जो चीजें यहाँ पे गुणे में है वो भागे में हो जाएगी। तो y बराबर ये 6 के बटे 2 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे, फिर क्या आया हमारा उत्तर, 3 आ गया। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। यहाँ भी उत्तर 3 था, यहाँ भी 3। ये x का मान था। अब ये देखिए y का मान निकला, y का मान निकला। तो ये होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसी तरह निकाले जाते हैं। आगे हम और करके दिखाते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए पक्षांतर के नियम में, पक्षांतर के नियम क्या होते हैं, जो बराबर के इस साइड से उस साइड होते हैं। जो चीजें गुणे में रहेगी वो प्लस में हो, जो गुणे में रहेगी वो भागे में हो जाएगी, जो भागे में रहेगी गुणे में, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। बस इतना हमें ध्यान रखना होता है और बाकी गुणा भाग करके उत्तर लाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ और सवाल। तो देखिए हम पहले से फिर अब 3 सवाल लिख दिए हैं, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसे हम हल करेंगे, फिर से वही सब नियम होंगे। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, जैसे यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे बटे में दिया, यहाँ पे बटे में नहीं दिया है और बराबर 4 दे दिया है। अब क्या हमें करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको घटा दें, या तो इसके नीचे 1 समझ ले, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो भी, न लेके करेंगे तो भी बातें वही होंगी। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके करते हैं एक बार। मान लीजिए इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 3 ही आने हैं, एलसीएम 3 ही आने हैं। तो 3 से इसको काटेंगे, एक ही बार में कटेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो x आ जाएगा माइनस। अब इससे इसको काटेंगे, यानी इस 1 से 3 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 साते 21 बराबर 4। ये क्या है, ये जो हम कर रहे थे ये एलसीएम जब निकाला जाता है, जब एलसीएम निकाला जाता है तो इसी तरीके से पहले एलसीएम निकाल लो, फिर उसके बाद जो हर है उससे हर में भाग दो, जितना आए उसका अंश से गुणा कर दो। ये नियम होता है एलसीएम निकालते वक्त। ये या तो फिर भिन्न के जोड़, एलसीएम नहीं, भिन्न के जोड़ घटाव करते समय इनका उपयोग किया जाता है। और ये हो गया 14। चाहे तो ऐसे कर लें, या तो इसको न समझ के इसका इसमें सीधे गुणा कर ले, 3 साते 21 यानी x माइनस 21, यही होता बटे के 3 बराबर 4। ये डायरेक्ट
और ये एलसीएम लेके, यहाँ पर 1 रख के एलसीएम लेके करते तो होता, कोई फर्क नहीं हो दोनों में। अब क्या करेंगे, ये पूरे के बटे में आ गया 3, यानी कि पूरे के भागे में आ गया, तो ये अगले साइड जा सकते हैं गुणा करने के लिए, अगले साइड गुणा करने के लिए जा सकता है। तो x माइनस 21, अगली लाइन क्या होगी, x माइनस 21 बराबर 4 गुणे 3, क्यों, क्योंकि ये इधर भागे में था। अब ये हो गया 12, अगली लाइन होगी हमारी x बराबर, ये तो हो गया 12, अब ये 21 जो था इस साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड था माइनस में, तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा प्लस में, राइट हैंड साइड जाके प्लस में। तो x का मान हमको कितना मिला, 3, 3, 33। x का मान क्या मिला, 33, यानी x के जगह पर अगर यदि हम 33 रख दें तो दोनों पक्ष फिर से बराबर हो जाएंगे। तो ये लिखे, ये हो गया हमारा x का मान। अभी अगर हम उत्तर की जांच जब करने जाते, जब उत्तर की जांच करना होगा, तो उत्तर की जांच के टाइम हमें इस x का मान यानी 33 यहाँ पर रखना होगा और फिर हल करना होगा। यदि इसको हल कर देंगे 33 यहाँ पर रख के और 4 आ जाता है तो मेरा उत्तर सही है। जैसे उत्तर की जांच के टाइम देखिए, x का मान समीकरण में रखने पर x के जगह हमें क्या लिखना है, 33, यानी 33 बटा के 3 माइनस 7 बराबर 4। तो 3 से देखिए ये कट रहा है 11 बार में, यानी 11 माइनस 7 बराबर 4। अब 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 ही बचेंगे, 4 बराबर 4, यानी फिर हमें क्या हुआ, LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया, LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कुछ करना है तो चीज़ें बस लिख देनी होती है कि किसका पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पर 3 का पक्षांतर किए हैं, अगली बार 21 का पक्षांतर किए हैं, उस साइड भेज दिए हैं, बस हल हो गया, ये x का मान आ गया। अब इस वाले सवाल में देखिए इसी तरह, ये वाला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों बटे में है, मतलब पहला मान दूसरा मान बटे में बराबर कह रहा है 10। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा 6, 6 एलसीएम आएगा। 6 एलसीएम का क्यों आएगा, क्योंकि 3 और 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 6 सबसे पहले आता है, मतलब ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं सबसे पहले, 2 के पहाड़ा में 3 आता है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है, दोनों सबसे पहले 6 पे मिलती हैं, इसलिए इसका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालना हम पहले की वीडियो में भी सिखा चुके हैं, यदि आपको ना आता हो तो सीख सकते हैं। अब इसका एलसीएम आ गया 6। अब इससे यानी इस हर से इस हर में, ये भी हर है ये भी हर है, दोनों हर को इस हर से इस हर में भाग करेंगे तो 2 से 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6। नहीं समझ में आता तो देखिए ऐसे लिखिए और ऐसे 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 कितनी बार में कटा, 3 बार में, तो इसी 3 का ऊपर में गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर क्या है x, 3 गुणे x बराबर क्या होगा 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, फिर प्लस, इससे इसको काटेंगे, यानी 3 से हमें डिवाइड करना है 2 में, 3 से डिवाइड करना है 6 में, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक यही प्रक्रिया होगी, बस यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3 और यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2, कट जाएंगी, तो कट जाएंगी तो कितना आया उत्तर 2, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, यानी 2 इंटू एक्स बराबर 2x, क्या आया 2x, 2x लिख देंगे। जब हम इस 3 से इस 6 को काटेंगे तो 2 बारी में कटेगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा x में, तो 2x हो जाएगा बराबर 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस इधर कर देंगे, ये कह रहा है उधर गुणा करने को जाएगा तो गुणा कर देंगे, क्योंकि बराबर के उस साइड भेज देंगे, ये अंक अंक को एक साथ लिख देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये हमारा अगली लाइन हो गई 5x, 3x और 2x 5x और 6 दहा में 60 हो गया। अब x का मान जब निकालने जाएंगे तो ये 60 के बटे में पहुंचेगा, कौन 5 पहुंचेगा। अब अगली लाइन हो जाएगी 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5 × 60 = 120, 5
12 पंजे 60, इससे 5 से 60 को काटेंगे, 12 बार में कटा, यानी एक्स का क्या मान निकला हमें 12। एक्स का क्या मान निकला 12। ये हमारा क्या हुआ आंसर। अगर यदि हम चाहें तो इन दोनों जगहों पे 12 लिख दें, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, फिर हल करेंगे तो 10 आ जाएगा हम अपने उत्तर की जांच की पुष्टि के लिए। और जैसे ही हम चीज़ों को उधर से इधर भेजते हैं, हमें लिखना होता है पक्षांतर करने पर, तो हम लिख सकते हैं कि पक्षांतर, इसका पक्षांतर किए हैं, यहाँ पर अभी 6 का पक्षांतर करके अगले साइड ले गए हैं, यहाँ पर जोड़ दिए हैं, अब यहाँ पर फिर से 5 का पक्षांतर किए हैं। ठीक, तो अभी देख रहे थे आप x का मान यहाँ पे 33 निकला, यहाँ पे x का मान 12 निकला, इसीलिए इसको कहा जाता है चर राशि। चर राशि यानी वेरिएबल अमाउंट या वेरिएबल वैल्यू, इसका मान बदलते रहता है, बदलते रहता है, इसलिए इसको चर कहा जाता है। जिसका मान नहीं बदलता उसे कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, यानी अचर, अचर राशि कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल क्या कह रहा है, ये भी सेम इसी प्रक्रिया से होगी। एलसीएम क्या आया हमारा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, 4 से काटेंगे 12 को, 3 बार में कटेगा, 3 का ऊपर गुणा कर दिए 9x, प्लस 6 से काटेंगे किसको 12 को, 2 बार में कटेगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2x बराबर 22। अब ये इधर जाके गुणा कर लेगा, क्योंकि इधर भागे में है, उस साइड उसको जाना ही है, जाके गुणा करेगा। तो देखिए ये हमारी अगली लाइन, ये हमारी अगली लाइन क्या हो रही है, 12 का गुणा करना है 22 में, और 9 2 हो गया 11, सॉरी, इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 11x बराबर, इसका इधर गुणा करना है, तो 12 दूना के 24 के 4, हाथ में हासिल 2, 12 दूना के 24, 25, 26, ये हुआ। 11 से काटेंगे तो शायद ये कट जाना चाहिए, 11, हाँ 11 से काटेंगे, यानी x बराबर 264/11, एक से काटेंगे 11 एक का 11, 11 दूनी 22, 22, 4 बचा यहाँ से, 4 यहाँ जाके लग गया तो 44, 11 चौक 44, x बराबर मिला हमें 24। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 11 से भागा कर सकते हैं 264 में, भागा करेंगे तो यही आएगा 24। तो x का मान हमें अब क्या मिला 24, यहाँ पर x का मान 33, यहाँ पर x का मान 12, इसी कारण इसे कहा जाता है वेरिएबल अमाउंट, यानी चर राशियां। अब आगे कुछ और थोड़े कठिन वाले सवाल करके देखे जाएं। ठीक, तो देखिए फिर से हम एक सवाल लिख लिए हैं, ये एक सवाल मान लीजिए है, इसे हल करना है। अब इसमें हमें यहाँ 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 कई पद दे दिए हैं, पहले भी दे रहे थे, लेकिन थोड़े से पहले से कठिन लगेंगे करने में, है नहीं कठिन, जब आप करने लगिएगा तो आपको कभी कठिन नहीं लगेगा ये सब सवाल। देखिए क्या करेंगे, जो x माइनस 3/5 है प्लस x माइनस 4/7 है, अब क्या करेंगे, बराबर के इस साइड जो है इसको भी इधर इधर इस साइड ला देंगे, क्योंकि ये भी x के पद में है, तो ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 1/35 बराबर 6। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम हमें मिलेगा 35 ही, 35 ही मिलेगा, इन सब का एलसीएम हमें 35 ही मिलेगा। एलसीएम निकालना हम पहले भी बता चुके हैं, नहीं आता तो आप सीख लीजिए देख के। तो 35 आ गया, अब इस 5 से यानी इस हर से इस हर को डिवाइड करेंगे, 7 बार में कटेगा, 7 का ऊपर गुणा करना है, तो 7 का ऊपर गुणा किए तो 7x, फिर उसी 7 का इसमें भी गुणा होगा, नहीं समझ में आया तो देखिए ये लिखा हुआ है 7 माइनस 3, यहाँ पे आया 7, इससे इसको काटे
तो जो 7 आया वो इस रूप में आया, यानी इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो एक बार इसमें होगा तो 7x हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 तरीके 21 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 7x माइनस 21, 7x माइनस 21। अब इससे यानी इस 7 से इस 35 को डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, 7 5 35, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 5 से करेंगे 5x, 5 से करेंगे माइनस 20, 5x माइनस 20 यहाँ पे आएगा। तो ये प्लस का चिन्ह है, लगा देते हैं 5x माइनस 20, फिर प्लस का से चिन्ह है, लगा देते हैं। अब 35 से यानी तो 35 से 35 को काटेंगे, एक ही बार में कटेगा, और एक का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होगा, कोई मान परिवर्तन नहीं होना है। 2x माइनस 1, क्योंकि 1 का गुणा यदि 2x में करेंगे तो 2x का गुणा 1 में करेंगे वही रह जाएगा। 1 का गुणा किसी चीज में भी करे वही मान रह जाता है, बराबर 6। ये हो गया। हम इस वाले लाइन को समझाने के लिए लिखे थे तो इसे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कौन कौन किस किस पद में कैसा कैसा है। ये पूरे के बटे है 35, जब पूरे के बटे हो गया तब ये उस साइड जा सकता है। यदि यदि मेरे सवाल में सिर्फ इतना ही के बटे में रहता तो अभी ये उस साइड जाने योग्य नहीं था। ये पूरे के बटे में होना चाहिए, इधर वाले के पूरे के भागे में जो चीजें हैं उधर वाले के पूरे के गुणे में जा सकती हैं। तो 7x फिर प्लस 5x फिर प्लस 2x माइनस 21। बस हम मान को इधर उधर लिख दे रहे हैं ताकि आपको जोड़ते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस 21 माइनस 20 और माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, यानी 35 का गुणा किस में होगा, 6 में। तो 35 का गुणा 6 में होगा तो 30 का गुणा 6 में हो जाएगा, 6 का 18, 180 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 6 में हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 180 में 30 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। नहीं तो आप गुणा करके देख सकते हैं, 5 छक्का 30 के 0, हाथ में हासिल 3, और 6 का 18, 18 3 21, 210। अब क्या करेंगे, अब ये x एक साथ है जोड़ देते हैं, इसको एक साथ है जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 7 5 12, 12 2 14, 14x माइनस, क्योंकि सभी चीजें माइनस में है तो 21x यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, 21 ये भी हो जाएगा, तो 42 हो गया। इन सबको जोड़ देंगे तो 42 बराबर 210। अब क्या करेंगे, इस 42 को उस साइड ले जाएंगे, जो चीजें इधर प्लस में है इधर जो माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएंगी। तो हो जाएगा 14x बराबर 210 प्लस 42 यानी 42। अब जोड़ देंगे तो 2 5 2, ये हुआ x के बराबर, किसके बराबर, 14x के बराबर। जोड़ दिए तो 210 में 42 जोड़ देंगे तो 252 हो जाएगा। अब आगे देखिए, x बराबर 252 बटा के 14। अब 14 से इसको काट देंगे, तो 14 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो छोटा करके काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12। फिर ये कट रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 के 7, 7 8 56, 7 से कट रहा है, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, यहाँ से 5 बचा, 5 यहाँ पे ले जाएंगे लगाएंगे तो 56 हो जाएगा। तो 7 और 8 56, यानी x का मान कितना मिला हमें, 18। x का मान कितना मिला, 18, यानी 18 वो संख्या है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 18 रख देते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। इसी को कहते हैं हम
समीकरण के अगर कह दे मूल ज्ञात करे तो भी हमें x का मान ही निकालना है। अगर हमसे कह दे कि x का मान ज्ञात कीजिए तो भी निकालना है। ये जो x का मान होता है ये हर जगह बदलते रहते हैं, इसलिए इसका नाम वेरिएबल अमाउंट यानी कि चर राशि रखा गया है। और जिसका मान नहीं बदलता उन्हें कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, जिसे हिंदी में अचर कहते हैं। ऐसे ही x के मान निकालने हमें सीखने होते x के मान निकालने होते हैं। कहीं द्विचर वाले रैखिक समीकरण रहते हैं तो उसमें हमें x और y दोनों के मान निकालने होते हैं। अभी आप एक चर यानी कि मतलब सिंपल सीख रहे हैं, इसके बाद आपको सिखाया जाएगा दो चर वाले। तो अभी एक सवाल और करते हैं हम थोड़े से इसी के, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो फिर से देखिए, हम एक सवाल और लिख लिए हैं, ये हमें हल करना है। ये क्या करेंगे, ये जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट टूटेगा। जो जैसा कि हम भागु जोग वाला नियम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट तोड़ा जाएगा। ठीक, ब्रैकेट के बाहर जो है अंदर गुणा करेगा, ब्रैकेट के बाहर जो है अंदर गुणा करेगा, ब्रैकेट के बाहर जो है अंदर गुणा करेगा। ठीक, क्योंकि भागा दिया नहीं है, पहले भागा होता है फिर गुणा होता है, फिर जोड़ घटाना होता है, तो हमें दिया नहीं है भागा, तो अब गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे फिर घटाना करेंगे। पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। तो पहला काम होता है भागा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। इनमें से ये दिया नहीं है, करना क्या पड़ेगा, ये तीनों, तो ये तीनों करना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी 5 का गुणा करेंगे y में तो 5y, सॉरी 15 का गुणा करेंगे y में तो 15y, फिर 15 का गुणा करेंगे किसमें, 4 में, तो 15 चौक के 60। अब हमें चिन्ह देखना होता है कि एक प्लस एक माइनस, तो माइनस। गुणे में हमेशा चिन्ह ध्यान रखिएगा कि गुणा यदि मैं कर रहा हूं एक प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इनका गुणा यदि माइनस से हो रहा है, प्लस का चिन्ह अगर माइनस से गुणा किया तो बराबर यानी उत्तर में हमें हमेशा माइनस चिन्ह लगेगा। यानी दो विपरीत चिन्हों का जब गुणा होगा, दो विपरीत चिन्हों का जब गुणा होगा तो सदैव उत्तर माइनस यानी ऋण में प्राप्त होगा, ऋण में प्राप्त होगा। दो विपरीत चिन्ह का जब भी हमें गुणा करते हुए देखेंगे, जैसे प्लस का माइनस से कर दे, चाहे यहीं पे माइनस का गुणा प्लस में कर दे, बराबर जब भी हमें मिलेगा माइनस ही मिलेगा। और दो सिमिलर यानी कि यदि माइनस का गुणा हम माइनस से करें, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्लस, या प्लस का गुणा हम प्लस से करें तो भी हमें क्या मिलना है, प्लस। मतलब सेम चीज अगर हम गुणे में कर रहे हैं, गुणे और जोड़ के अलग अलग नियम है, पहले गुणे का नियम देख लीजिए। जब हम प्लस का गुणा प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, माइनस का गुणा भी अगर माइनस से करेंगे तो भी प्लस मिलेगा। लेकिन दो विपरीत चिन्हों का जब आपस में गुणा होगा तो हमेशा हमें उत्तर माइनस में मिलेगा। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। इसका इसमें गुणा किया माइनस हो गया। अब वापस जाते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो -2i, फिर ये माइनस है ये माइनस है, दोनों माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, फिर ये प्लस लगा दिए, क्योंकि इसका गुणा इससे होगा, दोनों प्लस है, दोनों प्लस तो 5y। अब क्या करेंगे, दोनों प्लस है, फिर प्लस लगा देते हैं, 5 छक्का 30 बराबर 0। अब लिखेंगे वहां पे पक्षांतर करने पे,
क्योंकि सभी या तो चर को एक साथ, अचर को एक साथ लाने पर, या पक्षांतर करने पक्षांतर करने पर का मतलब सभी वाई वाले वैल्यू को, वाई वाले मान को एक साथ रख लेते हैं, बाकी संख्याओं को अगले साइड भेज देते हैं। तो ये हो गया 15y माइनस 2y प्लस 5y, ये लिख लिए। अब माइनस उधर भेज देते हैं बराबर के, तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो 60 हो गया, ये माइनस हो जाएगा 18 और ये भी माइनस हो जाएगा 30, बराबर कुछ नहीं। अब इसको देखते हैं, 15 5 20, 20 में से कितना गया 2, तो बचा 18y, बराबर इधर क्या हुआ, इधर 30 घटा दिए, 60 में से 30 घटा दिए तो बचा 30। अब उस 30 में से 18 फिर घटा दिए तो बचा 12। ठीक, तो यहाँ बचा 12। नहीं समझ में आया तो देखिए इसे करिए, माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए, इसको एक साथ, तो माइनस ये हुआ मेरा 60 और ये दोनों के दोनों माइनस है, तो माइनस 18 माइनस 30, ये जोड़, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ये भी कर्जे में है, ये भी कर्जे में है, कुल टोटल कितना हुआ 8 और 4, यानी 48 कितना हुआ टोटल माइनस कितना हुआ 48 टोटल माइनस में था, और उसके पास उपलब्ध कितना है 60, तो 60 में से अब 48 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, बचेगा 12। वही चीज यहाँ पर लिख दी गई है। अब y बराबर जब हम पता करने जाएंगे, y बराबर क्या होगा, तो जो चीजें इधर गुणे में है इधर जाके भागे में हो जाएंगी, तो 6 से देखिए दोनों कट रहे हैं, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो y का मान क्या निकला 2/3, y का मान क्या निकला 2/3। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आशा करते हैं कि आप और सवाल लगाएं, अगर नहीं आ रहा है तो ट्राई करें, बाकी हम 2-4 सवाल आपको लिख देते हैं, आप लगाइए, यदि उत्तर आता है तो बताइए कि क्या उत्तर आया है। सवाल लिख देते हैं हम आपको। तो दोस्तों ये रहे सवाल, इन सब सवालों के आप उत्तर कमेंट में दीजिए, या फिर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो करके ला के दिखाएं। और अभी हम सीख रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।